अफ्रेड ऑफ डेथ, मृत्यु से अत्यंत भयभीत न रहें। प्रियो, मनुष्य अगर अपने जीवन में किसी बात से, किसी वस्तु से बहुत अधिक डरता है तो वो है उसकी मृत्यु। मौत से उसे बहुत डर लगता है और बाइबल इस बात की पुष्टि भी करती है। इब्रानियों की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय और उसके 14वें और 15वें वचन में आपको लेकर के चलता हूं। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दें, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उनको छुड़ा ले। प्रभु यीशु ने हमको मृत्यु के भय से छुड़ाने के लिए भी आए हैं, क्योंकि मनुष्य, लिखा है, जीवन भर मृत्यु के भय के दासत्व में जकड़े हुए रहता है और उसे आजाद करना था। प्रभु यीशु का जन्म और उसकी मृत्यु और उसका पुनरुत्थान इसी खास उद्देश्य से हुआ था कि शैतान और उसके मृत्यु को निकम्मा कर दे। फिर से देखिए 14वें वचन में लिखा है, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हम जो उसके बच्चे हैं, हम शारीरिक जीवन जो जी रहे हैं, तो हमारे लिए वह भी हमारे साथ सहभागी हो गया। वो भी खुद मांस और लहू का जीवन लेकर के आ गया, ताकि वो भी इसी रीति से, यानी कि मृत्यु से होकर के गुजरे, और मृत्यु के द्वारा जिसको मृत्यु पर शक्ति मिल गई थी, शैतान को, उसको खत्म कर डाले, उसके डंक को खत्म कर डाले, उसको निकम्मा कर डाले। और ऐसा करने से हम जो मृत्यु के भय में जी रहे थे उनको आजादी मिले, कि हम जान जाएं कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने जीवन में यह पुनरुत्थित जीवन का सबूत लोगों के बीच में रह करके प्रस्तुत किया था। प्रियो, भजनकार दाऊद भी इस भय से मुक्त नहीं था। हालांकि परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला वो था, लेकिन आप मेरे साथ में निकालिएगा भजन संहिता उसका 55वां अध्याय और उसके 4थे वचन में देखिए। यहां पर यूं लिखा है, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में पड़ा है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। और दाऊद भी अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरा जब चारों ओर मौत मंडराया करती थी, और उस समय के ये शब्द हैं, और वो कह रहा है, मुझे मृत्यु का भय सता रहा है। और उसी तरह से भजन संहिता के 116वें अध्याय के 3रे वचन में लिखा है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। बड़े तकलीफ से होकर के गुजरा, भय में से होकर गुजरा, और वो भय था मृत्यु का भय। प्रियो, लेकिन मृत्यु के लिए परमेश्वर का जो दृष्टिकोण है और जो मनुष्य के सोच विचार हैं, ये एकदम भिन्न है। उसका उदाहरण मैं इन वाक्यों से आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य जो है ये मौत से दूर भागना चाहता है, मृत्यु से जितना दूर रहे वो संतुष्ट रहेगा। लेकिन परमेश्वर हमको क्या सिखाता है कि मृत्यु के लिए हम उत्सुक हो जाएं। दूसरा वाक्य देखिए कि मनुष्य मृत्यु को अपनी जीवन यात्रा का अंत समझता है, जबकि परमेश्वर हमको यह बताता है कि मृत्यु जीवन यात्रा के जो सबसे उत्तम भाग है उसकी शुरुआत है। उसी तरह से एक और वाक्य देखिए कि मनुष्य मृत्यु को एक दुख भरी अंधेरी रात समझता है, लेकिन परमेश्वर मृत्यु को महिमा में उजाले का दिन कहता है। प्रियो, हम लोग अपने जीवन में मृत्यु के कारण जो भयभीत होते हैं वो इसीलिए है क्योंकि हम मृत्यु के बाद की बातों को नहीं जानते। इसे मैं थोड़ी देर में विस्तार से बताऊंगा। बाइबल मृत्यु को बड़े आदर के साथ में देखती है। भजन संहिता के 116वें अध्याय के 15वें वचन को अगर आप देखें तो वहां लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है।
परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास जो आने दे रहा है, यह बड़ी अनमोल बात है। परमेश्वर के आंखों में, नजरों में यह बात बहुत ही बहुमूल्य है। बाइबल में मैं मृत्यु को भिन्न भिन्न रूप में, तस्वीरों में देखता हूं और उनमें से कुछ बताना चाहता हूं। बाइबल में मृत्यु को नींद के साथ में तुलना की गई है उसकी, मानो कोई इस व्यक्ति सोया है। यदि आप यूहन्ना के 11वें अध्याय में आते हैं और उसके 11वें वचन के पास में देखिए, जहां पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि मेरा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। आप इस घटना को जानते हैं कि लाजर को मर के 4 दिन हो चुके थे, लेकिन यीशु उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करता है कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसको जगाने के लिए जाता हूं। पौलुस प्रेरित पहला थिस्सलुनीके और उसके 4थे अध्याय और उसके 13वें वचन में कहता है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। अर्थात ये उनके लिए बात कर रहा है जो प्रभु में सो गए हैं। परमेश्वर ने अपनी महिमा में बुला लिया है, अपने पास बुला लिया है, जिनके देह का अंत हो गया है, उनके लिए वो शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि जो सो रहे हैं। तो नींद एक शब्द है। दूसरी उपमा मैं देखता हूं कि मृत्यु की जा रही है, मानो जहाज किनारे पर से हटके समुद्र की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर रहा हो। और इसके लिए हम साधारणता कहते हैं कि कूच करके निकलना। और मैं फिलिपियों की पत्री और उसके पहले अध्याय के 23वें वचन में इस प्रकार की बात को देखता हूं जो लिखा हुआ है पौलुस प्रेरित के शब्दों में, पहला अध्याय और उसका 23वां वचन। मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत अच्छा है। निकल जाना चाहता हूं, जैसे जहाज किनारे को छोड़ करके अपनी यात्रा को शुरू करना चाहता है। और उसी तरह से दूसरा तीमुथियुस और उसके 4थे अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच करने का समय आ गया है। अब मेरे उस जहाज के समान जो किनारा छोड़ करके आगे बढ़ जाता है गहरे में, वैसा समय आ गया है। तीसरी समरूपता में जो देखता हूं वो है विदा होना। यदि आप लूका की पत्री में और उसके 9वें अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय और उसके 31वें वचन में आएंगे, यहां पर यह लिखा हुआ है, ये महिमा सहित दिखाई दिए और उनके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। उस पहाड़ी को याद करिए जब यीशु ने अपने 3 शिष्यों को साथ में लिया और वहां पर पहाड़ी पर जाकर प्रार्थना कर रहे थे, वहां उनका रूप परिवर्तित हो गया और 2 व्यक्ति प्रभु यीशु से मिलने के लिए आते हैं, मूसा और एलिया। और बहुत जगमगास गए उनके कपड़े और शिष्य देख करके घबराए हुए हैं। और आपको मालूम है कि वहां पर क्या चर्चा चल रही थी, मूसा, एलिया और प्रभु यीशु। लिखा है प्रभु यीशु के विदा होने की बात, यानी कि उसके मृत्यु की बात वो लोग कर रहे थे। उसी तरह से हम देखते हैं कि पतरस भी अपनी दूसरी पत्री के पहले अध्याय में इसी बात को दोहराता है कि मेरे विदा होने का समय अब आ गया है। उसी तरीके से मैं चौथा जो तुलना है नींद का देखा हमने, जहाज का किनारा छोड़ना और उसी तरीके से विदा होना। अब चौथा देखते हैं कि वस्त्र बदलना। हम लोग मृत्यु के दौरान वास्तव में इस देह को छोड़कर एक नई देह को पहन लेते हैं, और साथ ही तंबू का उखाड़ा जाना, इस प्रकार के शब्द भी नजर आते हैं। यदि आप निकालें दूसरा पतरस और उसका पहला अध्याय और उसके 4थे वचन में इस प्रकार से लिखा है कि बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं, ताकि इनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर जो संसार के बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। आगे 14वें वचन में लिखा है, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। मेरा जो तंबू है वो अभी गिराया जाएगा, यानी कि मेरी मृत्यु आने वाली है। उसी तरीके से मैं दूसरा कुरिन्थी और उसके 5वें अध्याय
और उसके पहले ही वचन में इस प्रकार से पढ़ता हूं, पौलुस प्रेरित लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, ये तंबू जब गिराया जाएगा, तो हमारी मनुष्य की मृत्यु को तंबू के सदृश समझा गया है, जो थोड़े समय के लिए खड़ा होता है, फिर उसको गिरा दिया जाता है ताकि दूसरी जगह में जाएं। एक और मृत्यु की तुलना की जा रही है और वो है बीज बोने से, और यह हमको मिलता है पहला कुरिन्थी और उसके 15वें अध्याय के 42वें वचन में। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अनाज के दाने बोए जाते हैं और बाद में वो एक नए रूप में पौधा बनकर के खिल उठते हैं, मनुष्य की देह में भी वो मानो गाड़ा जाता है, बोया जाता है, लेकिन एक नए रूप में उठने के लिए। इसलिए प्रियो, किसी विश्वासी की मृत्यु के समय में क्रिस्ती जन वास्तव में यह कहते हैं कि महिमा में उनकी पदोन्नति हुई है। मृत्यु वास्तव में आपके जीवन की रोशनी को बंद कर देना नहीं, परंतु इसलिए कि आप दिन के उजाले में पहुंच गए, परमेश्वर के सामने जाकर के खड़े हो रहे हैं, स्वर्ग के उजाले में पहुंच रहे हैं। इसलिए जैसे दिन के निकलते चिराग को फूंक दिया जाता है, वैसे यहां से चिराग को बुझाकर